हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने गुडविल के चैप्टर को डिस्कस किया है, जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दोनों मेथड से हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया। और इसके बाद जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया। और आज जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अभी हम करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या करना है इसमें सबसे पहले हम इसके 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। यस, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारे पास 5 स्टेप्स है और उन 5 स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेंड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है और ये एसेट साइड से है। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यूएशन, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लिया। हम स्टेप 2 को देखेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, अपॉन 100% में गिवन होगा। इसके बाद फिर स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअली प्रीवियस के क्वेश्चंस में ना हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के तरीके को हमने सीख रखा है, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। और फिर इसका स्टेप 5 क्या कहता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। आप ऐसा करो, आप इस कॉन्सेप्ट का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक सेकंड, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ फास्ट। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमारा ये पहला क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 34। Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capitals were Rajan का कैपिटल पहले से गिवन है 3 लाख रुपीज़, राजन का कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपीज़, रजनी रुपीज़ 2 लाख। During the year ended 31st March 2023, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर के कैपिटल को ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच से, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ प्लस 2 लाख, ये हो गया 5 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, नहीं थोड़ा सा ये रिवर्स हो गया है, एक सेकंड, ये फॉर्मूला रिवर्स हो गया है, मैं इस फॉर्मूले को पहले करेक्ट कर दूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन 100, ये हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कितना हो गया 1 लाख रुपीज़ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि गिवन है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपीज़। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 50,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं गुडविल को। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। वैल्यू पुट करते हैं हम, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो गया कितना 50,000, सुपर प्रॉफिट 50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, और इस तरह से 2,50,000 रुपीज़ गुडविल हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 टी एस ग्रेवाल के बुक चैप्टर नंबर 2। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज रुपीज़ 50,000। ये जीएस एंड कंपनी का एवरेज प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीज़। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज़ 3 लाख रुपीज़। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, कितना 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज, ओके, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दोनों मेथड से हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप वन क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख रुपीज़। इसके बाद फिर हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका वैल्यू है 3 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, मीन्स कितना हो गया नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 30,000। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट, एवरेज वही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज रुपीज़ 50,000 पर ईयर। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यहाँ वैल्यू कितना है 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना 30,000, ये हो गया 20,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट। और इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट को हम पहले यहाँ क्या है ये सुपर प्रॉफिट मेथड, देखो स्टेप 5 फर्स्ट मेथड से, ये क्या है फर्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज। तो इसके अकॉर्डिंग गुडविल का क्या होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना, सुपर प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़, और फिर 3 years परचेज
टोटल हो गया 60,000 रुपीज़। ये हो गया गुडविल का वैल्यू पहले मेथड से। सेकंड मेथड क्या कह रहा है? सेकंड मेथड कह रहा है आप गुडविल को कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज करके। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे? सुपर प्रॉफिट है 20,000 रुपये मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, इट मीन्स 2 लाख रुपए। ये गुडविल हो गया सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से 60,000, सेकंड मेथड से 2 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? आइए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 टी एस ग्रेवाल की बुक, चैप्टर नंबर 2। ए बिजनेस हैज़ अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method, and second is super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit। और नीचे given है assets of the business is rupees 80 lakh and external liabilities 14 lakh 40,000। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स है 80 लाख, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज 14 लाख 40,000 रुपीज़। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 80 लाख माइनस 14 लाख 40,000, इनका डिफरेंस होगा 65 लाख 60,000 रुपीज़। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 65 लाख 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10%, 10 अपॉन 100। कितना हो गया? ये 6,56,000 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 8 लाख रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? सर 8 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 6,56,000 रुपीज़, और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6,56,000 रुपीज़ 1,44,000 रुपीज़। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब बात करते हैं गुडविल का फर्स्ट मेथड से। क्या फर्स्ट मेथड कर रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन हमने कितना किया? 1,44,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, कितना हो गया? 14,40,000 रुपीज़ सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन होगा। और इसके बाद सेकंड क्या है? सर सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। ओके, इस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हो गया कितना? यहाँ कैलकुलेट किया 1,44,000 रुपीज़, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 इयर्स मल्टीप्लाई 3, 4,32,000 रुपीज़। 4,32,000 रुपीज़ ये हो गया गुडविल
सेकंड मेथड से, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, अ बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट, अ बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख गिवन है। नो, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इसी के साथ जो गुडविल का चैप्टर है उसे हम फिनिश करते हैं आज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।